प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतना सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया। कि हम सब मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया। सो आइए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं पूरा चैप्टर लेकर के चलूँगी कि परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए हमें। यदि जो लोग करते हैं तो उसका दंड क्या है। फिर परमेश्वर अपने आप को क्रोध करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। सो आइए, आज उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था का 26 अध्याय, उसका 17 वचन इस प्रकार से कहता है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम मेरी आज्ञा, मेरी विधि पर नहीं चलोगे, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, तब मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि जब तुम परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मानोगे, तुम दूसरों का गुणगान करोगे, अरे नहीं हम इस धर्म के हैं, हम इस जाति के हैं, हमारा ये परमेश्वर, हमारा ये भगवान है। नहीं मेरे प्रियो, मैं बार बार एक ही चीज आप लोगों से कहती हूँ कि धर्म इंसानों ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है, ठीक है। और इंसानों को परमेश्वर ने बनाया है। यदि धर्म के हिसाब से वो परमेश्वर होता तो चार आसमान और चार धर्म होते, वो सॉरी चार आसमान और चार प्रकार की हर एक चीजें होती। अगर हर एक धर्म का भगवान अलग अलग होता, परमेश्वर अलग अलग होता। हालेलुया। सो मैं कहना चाहती हूँ कि ये सब हमारी एक गलत मानसिकता है और ये सोच है धर्म की। हालेलुया। उस वो बनाने वाला परमेश्वर मात्र एक है जिसने हम सबको एक समान बनाया है। हर एक इंसान को एक समान ही बनाया है। क्योंकि हम कहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमारे दो पैर ना होने की वजह से चार पैर हैं या तीन पैर हैं या एक ही पैर है, ऐसा नहीं है। हर एक चीज परमेश्वर ने सेम टू सेम बनाई है। एक आसमान है, एक जमीन है, एक ही धरती है और एक ही मनुष्य की बनावट है। सब कुछ एक है तो परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे। जब तुम परमेश्वर को नहीं पुकारोगे, उसकी निंदा करोगे, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें किसी भी युद्ध में नहीं जिता सकता। क्योंकि तब तुम्हारा बल, सामर्थ, शक्ति कुछ नहीं होगी तुम्हारे पास, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलती है। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, उसके वचन में रहते हैं, उसके वचन में चलते हैं, उसके हिसाब से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, पापों को त्यागते हैं, निष्कलंक निष्पाप वाली जिंदगी जीते हैं, तब परमेश्वर हमारा फेवर करता है। हालेलुया। और लिखा है यहाँ पर आगे कि और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे। जो हमारे शत्रु हैं वो हम पर अधिकार जमाएंगे और हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हम बलहीन हो जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि परमेश्वर का बल, परमेश्वर की सामर्थ हमारे पास नहीं होगा। जब हम परमेश्वर के विरुद्ध होंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, तो परमेश्वर हमारा फेवर कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो खुद हमसे परेशान हो गया है। क्योंकि वो देख रहा है कि कोई भी बेटा या बेटी हमें पुकारता नहीं, हमें हम अपने आप को उसने हमसे ज़्यादा ही समझ लिया है। और वो हमें अपना परमेश्वर, अपना बाप, अपना पिता मानता ही नहीं है। फिर आगे वचन कह रहा है, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी ना होगा तब भी तुम भागोगे। हालेलुया। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जब कोई भी तुमको परेशान भी नहीं कर रहा होगा, फिर भी तुम्हें इतनी परेशानियां और इतना परेशानियों का फेस करना होगा। आर्थिक तंगी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, घर ना होना भी हो सकता है। आप रोटी रोटी के टुकड़ों के लिए परेशान हो जाएंगे। ये एक तरीके से शैतान आपको परेशान करेगा, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन आप फिर भी नहीं झुके, फिर भी परमेश्वर को नहीं माने, तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। जब आप इस तरीके से परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह क्या हमारी रक्षा करेगा जो खुद सूली पर लटक गया। अरे मूर्खों, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको यही चीज़ तो नहीं पता है कि वो सूली पर क्यों चढ़ा, उस सूली पर क्यों लटका, उसने अपना कीमती लहू क्यों बहा दिया हम सबके लिए, ताकि हम अपना उद्धार जीवन पा सकें। हम अपने आप को
परमेश्वर के सामने पेश करने वाले बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों की वजह से, हमारे पाप की कीमत उसने चुकाई, हमारे हर एक गलत कामों की कीमत उसने चुकाई। क्या आज के ज़माने में ये पॉसिबल है कि अगर कोई दूसरा इंसान चोरी करता है तो क्या आप उसकी सज़ा काट सकते हैं? कि आप ये कह सकते हैं कि इनका झगड़ा इनसे है तो इनकी मार आप ले सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही तरीके से एक सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इकलौता पुत्र, उसने हम सबके पाप के कीमत को उठाया, उसने हम सबके पाप के उस सज़ा को काटा है। उस बहुत ही ज़्यादा लज्जित हुआ हमारे लिए, बहुत ही ज़्यादा ब्लड उसने हम सबके लिए बहाया और अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। क्यों? ताकि हम बचाए जाएँ, ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएँ। हालेलुया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो खुद सूली पर लटक गया। अरे वो सूली पर लटका था, लटका है नहीं। हालेलुया। वो तीसरे दिन जीवित हुआ। वो जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ है, हमारे इर्द गिर्द है। यदि तुम महसूस करोगे, पुकारोगे तो यीशु मसीह तुमसे आकर के मिलेगा। उसका वचन कहता है कि ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मुझे पुकार, मुझे बुला तो सही, अपने मन के दरवाजे को तो खोल, मैं भीतर आना चाहता हूँ, मैं भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ। क्योंकि उसको प्यास हम सबकी है, वो प्यार करता, वो हमारा बाप है, हमारा पिता है। हालेलुया। तो आप इस तरीके की अगर मानसिकता रखते हैं, या फिर आपके कोई पड़ोस में है, आपकी फैमिली में है, या आपके रिलेशन में, या कोई भी जब ये बात बोलता है कि यीशु मसीह खुद सूली पर लटक गया तो क्या रक्षा करेगा, तो आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि वो लटका क्यों, हमारी पापों की वजह से, ताकि हम बचाए जाएं। लेकिन आज भी वो लटका ही नहीं है, वो हमारे साथ साथ चलता है, हमें देखता है, हमारे हर एक बातों को नोटिस करता है, हमारे पास रहता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपने इस वचन को समझा। मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को इस बात के लिए अलर्ट कर रहा है कि आप भी अपने पापों को छोड़ दें। आप भी ये मान लें कि सच में जीवित परमेश्वर आज भी हमारे बीच में है और उसके बड़े-बड़े काम हमारे जीवन में होते हैं। हालेलुया! मेरा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और इस वचन से आप सब बहुत ब्लेस हुए होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा होगा। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बरकत दे। हालेलुया! और मेरा कहना है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का प्रचार आगे बढ़े और दुनिया के छोर तक पहुँचे, हर एक कोने-कोने में परमेश्वर का सुसमाचार पहुँचे। जल्दी से जल्दी हर एक जन जाने कि सच में हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है। हालेलुया! ऐसा ना हो कि हम चले जाएँ, आप रह जाएँ, या आपकी फैमिली से कोई चला जाए, आसमान में उठा लिया जाए और आप ना जाएँ, तो ऐसा ना हो। तो आप भी अपने गुनाहों का पश्चाताप करें, खुदा के सामने जाएँ, वो आपको क्षमा करेगा। हालेलुया! आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं आप। और मैं प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए कि परमेश्वर मेरा आप सभी को आशीष दे और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हालेलुया! सो आप सभी को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।